नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने बैंक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। और हमारा ये नया टॉपिक कौन सा है? तो हमारा ये नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप यदि किसी भी बैंक के पीओ का एग्जाम देते हैं, किसी भी बैंक के क्लर्क का एग्जाम देते हैं, आरबीआई का एग्जाम देते हैं, किसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम आप देते हैं, ईपीएफओ का आप एग्जाम देते हैं, इन सभी एग्जाम्स में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन नहीं आते। तो ग्रामर के दृष्टिकोण से इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात करें, यदि बैंक पीओ की बात करें तो पीओ के एग्जाम में जहां आपसे डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लेटर या प्रेसिस लिखने को कहा जाता है, वहां पर भी ये टॉपिक आपके मदद करता है। इनडायरेक्ट वे में बात करें तो ग्रामर के अलावा ये आपके क्लोज टेस्ट में और पैराजंबल को सॉल्व करने में भी कई बार आपके मदद करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग फटाफट यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। द ऑफिसर अलोंग विथ हिज फैमिली मेंबर्स, ऑफिसर जो है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वर इनवाइटेड एट द रिसेप्शन पार्टी, किसी रिसेप्शन पार्टी में ये जो ऑफिसर था वो अपने फैमिली मेंबर के साथ इनवाइटेड था। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, और ये जो ऑफिसर था इसका जो एम्प्लॉयर था, यानी कि जिस कंपनी में काम करता था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी उसमें ये ऑफिसर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इनवाइटेड था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को सीखना क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को ग्रामर का एक रूल सीखना होगा। क्या है ग्रामर का रूल? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये सीखना है कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट क्या हो, कोई भी दो सब्जेक्ट हो, कोई भी दो सब्जेक्ट हो और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा पहला सब्जेक्ट है और ये मान लीजिए कि हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। अब दो सब्जेक्ट यदि कोई भी दो सब्जेक्ट यदि आपस में विथ से कनेक्टेड हों, अलोंग विथ से कनेक्टेड हों, अलोंग विथ से जुड़े हुए हों, टुगेदर विथ से जुड़े हों, टुगेदर विथ से जुड़े हों, ठीक है, या हम बात करें इन एडिशन टू से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, इन एडिशन टू से जुड़े हों, एक्कम्पेनिड बाय से जुड़े हों, एक्कम्पेनिड बाय, ऐसे किसी भी शब्द से जुड़े हों, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर आने वाला जो वर्ब होता है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा? तो ये जो वर्ब होता है ये हमेशा और हमेशा इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से एग्री करता है। सेकंड वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे वर्ब एग्री नहीं करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये जो पहला सब्जेक्ट है ये यदि हमारा प्लूरल होगा, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो वर्ब होगा ये भी लिखा जाएगा प्लूरल। किंतु यदि हमारा पहला सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा, पहला सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो हमारा वर्ब भी कैसा रहेगा? वर्ब भी रहेगा सिंगुलर। कैसा रहेगा? ये भी रहेगा सिंगुलर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बस इसी रूल का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। अब हम आपको यहाँ पे बताते चले एक और वर्ड जो बड़ा फेमस है, जो बार बार आपके एग्जाम में दिखाई देता है, एज वेल एज। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं इनको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसको सीखिए। ये देखिए, एज वेल एज क्या काम करता है? तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है। ये देखिए, विथ क्या है? प्रीपोजिशन। ये विथ प्रीपोजिशन, टुगेदर विथ में ये प्रीपोजिशन। ये देखिए, इन एडिशन टू कंपाउंड प्रीपोजिशन, इन अकम्पेनिड बाय ये भी क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सब के सब क्या है? तो हैं ये सब के सब प्रीपोजिशन। तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, क्या हो? कोई भी प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के पहले यदि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो, यदि किसी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, देन द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ जो वर्ब आता है किससे जुड़ा होता है? पहले वाले के अकॉर्डिंग जुड़ा होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। अब क्वेश्चन को जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया? अलोंग विथ दिखाई दिया।
अब अलॉन्ग विथ के पहले देखिए ऑफिसर कैसा है भाई, सिंगुलर है। इसके बाद देखिए हिज फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर में लगा हुआ है, ये कैसा है, ये प्लूरल। तो देखिए अलॉन्ग विथ से यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, पहला वाला है सिंगुलर और दूसरा वाला है प्लूरल। तो हमने आपको क्या बताया बच्चों कि जो वर्ब एग्री करेगा वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड में जो आपका सब्जेक्ट लिखा होता है उसी से हमारा वर्ब एग्री करता है, राइट। चलिए तो देखें आगे वर्ब क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए वर्ब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे हमें क्या लिखना होगा, वर्ब के स्थान पे हम लोगों को लिखना होगा वॉज, क्या लिखना होगा, वॉज का प्रयोग करना होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं ऋतिक अलोंग विथ, फिर से देखिए अलोंग विथ आ गया, अलोंग विथ में ये विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट होगा ये चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग एग्री करता है। अभी देखिए ये जो ऋतिक लिखा हुआ है ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है जो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहाँ आर के जगह हम क्या यूज करेंगे, आर के स्थान पे हम यूज करेंगे इज का, किसका यूज करेंगे, आर के स्थान पे यूज करेंगे इज का। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर की हम लोग बात करते हैं, तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन के आंसर में क्या डिफरेंस है, दोनों में आंसर कहाँ पे है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये गलती कहाँ पे थी, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें तो ये आर कहाँ पे लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन हम लोगों को दिखाई दे रहे थे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान सा ये भी क्वेश्चन है। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अलोंग विथ, फिर क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब को एग्री करेंगे। मैन के पहले अ लगा हुआ है, मैन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए ये एज वेल एज के पहले क्या लिखा हुआ है, मदर, मदर कैसा है भाई, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे आर के स्थान पे फिर से इज। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में एरर कहाँ पे था, ऑप्शन नंबर बी में। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलते आगे यहाँ से देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये विथ क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या लगा हुआ, मैनेजर, तो ये कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। आ जाइए चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे क्या लिखेंगे, वॉज का यूज करेंगे। एरर कहाँ बना, ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ बना, एरर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलोंग विथ, फिर से यहाँ देखिए अलोंग विथ मिल गया, अलोंग विथ मिल गया। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अभी देखिए ये पूरा का पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसमें भी ये क्या है, प्रीपोजिशन, तो वर्ब रहेगा हेड के अकॉर्डिंग। अब हेड कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलते आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, विथ लगा हुआ है। विथ के पहले क्या लिखा है, आर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, तो ये सिंगुलर, तो वर्ब कैसा देंगे, वर्ब भी हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए कैबिनेट के बाद वर्ब लिखा हुआ है, इस वर्ब को कैसा बना दे, सिंगुलर। तो ये एरर किस पार्ट में आ गया, ये एरर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट द जेंटलमैन टुगेदर विथ, ये देखिए फिर से आ गया टुगेदर विथ, टुगेदर विथ के पहले क्या लिखा हुआ है, द जेंटलमैन, जेंटलमैन कैसा है भाई, तो ये है सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, वर्ब के स्थान पे यूज करेंगे वॉज का। ये एरर किस पार्ट में चला गया, ये एरर चला गया आपके ऑप्शन नंबर डी में, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, द फादर एज वेल एज, फिर से देखिए ये क्या आ गया, एज वेल एज आ गया, जो क्या है, प्रीपोजिशन है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रहेगा। फादर कैसे हैं, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे वॉज, तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोर लीजर एज वेल एज, ये देखिए फिर से आ गया यहाँ पे एज वेल एज के पहले क्या लिखा हुआ है, लीजर, लीजर क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। आ जाइए वर्ब चेक कर लें, तो यहाँ पे आर के स्थान पे फिर से क्या यूज करेंगे, इज। तो इस नीचे वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारा एरर किस पार्ट में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपेंद्र अलोंग विथ, फिर से ये क्या आ गया, अलोंग विथ आ गया। अलोंग विथ के पहले क्या लिखा है, भूपेंद्र, जो प्रॉपर नाउन है सिंगुलर होगा, वर्ब लेगा सिंगुलर, तो ये हो गया सिंगुलर। वर्ब चेक कीजिए, वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है, वर के स्थान पे क्या कर दें, वर के स्थान पे कर देंगे हम लोग वॉज, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल अलोंग विथ, ये फिर से देखिए अलोंग विथ आपको दिखाई दिया। बहुत बार बार ये सारे ऐसे शब्द हैं जो बार बार फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे रिपीट होते हुए नजर आएंगे। इन एडिशन टू, अकॉम्पेनिड बाय, टुगेदर, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, ठीक है। ये सब एकदम फ्रिक्वेंटली बार बार रिपीट होने वाले वर्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनका एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलता है। और हम लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा के ये चाहते हैं कि आपके जुबान पे इसको सेट करवा दिया जाए, ताकि आपको रटने की, अलग से याद करने की कोई ज़रूरत ना हो, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसे है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे चेक कर लो, वर्ब के स्थान पे क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, वर्ब के स्थान पे वॉज का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसके लिए हम लोगों को फिर से एक नया रूल पढ़ना होगा। क्यों, इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा है इधर, इधर के साथ क्या दिखाई दे रहा है, और, तो आइदर और, नाइदर नॉर, इधर और, नीदर नॉर, इस तरीके से हम लोग चीजों का यूज करते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक नए रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हमारा नया रूल क्या है। अब इसका रूल है कि यदि कोई भी, जैसे ये आइदर के साथ हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, और का, आइदर के साथ और का यूज हम लोगों ने बचपन से किया है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो आइदर है, आइदर के साथ बचपन से हम लोगों ने और यूज किया। इसी प्रकार से ये जो नाइदर है, इसके साथ हम लोगों ने बचपन से नॉर का यूज किया, राइट। इसी प्रकार से हम लोगों ने नॉट ओनली के साथ, किसके साथ, नॉट ओनली के साथ हम लोगों ने बट ऑल्सो का यूज किया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ग्रामर ये कहता है कि यदि कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो और के बाद, तो किसके बाद, तो इस और के बाद यहां जो सेंटेंस यूज किया जाएगा, नॉर के बाद यहां जो सेंटेंस आएगा, या बट ऑल्सो के बाद यहां जो सेंटेंस लिखा जाएगा, इनका जो भी सब्जेक्ट होगा, इनका यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को एग्री कराते हैं, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को एग्री करवाते हैं। इस बात को ठीक से समझिए। तो इधर जो भी वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब हमेशा और हमेशा इन्हीं सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लूरल। ये यदि सिंगुलर होगा, ये यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी कैसा रहेगा, ये वर्ब भी रहेगा सिंगुलर। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। कहाँ पे, केवल और के साथ नहीं, और हो, नॉर हो, बट ऑल्सो हो, इन तीनों के साथ सेम रूल अप्लाई होगा। इनका क्या रूल है, कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से अटैच हो, देन द वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट व्हिच कम्स आफ्टर और, नॉर एंड बट ऑल्सो। और से, नॉर से या बट ऑल्सो के तुरंत बाद जो सेंटेंस आता है, उसका जो सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, वो सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। यहाँ पे जो जो भी सब्जेक्ट आएगा, आइदर के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट आए, नाइदर के तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट है, नॉट ओनली के तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट से यहाँ आने वाला जो वर्ब है वो गाइड नहीं होता है, इनके अकॉर्डिंग ये एग्री नहीं करता है, ये हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब चलिए सीधा चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आइदर के साथ और आपको दिखाई दे रहा है, आइदर के साथ क्या दिखाई दे रहा है, आइदर के साथ यहाँ पे आपको और दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ये और के बाद क्या लिखा है, योर फ्रेंड। अब फ्रेंड कैसा है भाई, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो वर्ब है कैसा, सिंगुलर है। तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर, ये देखिए नाइदर आ गया, नाइदर द स्किल नॉर नॉलेज, नॉर के बाद क्या लिखा, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे हम लोगों को यूज करना चाहिए दोस्तों वॉज का, किसका, वॉज का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या बना, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ई। नीचे वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, नाइदर द मिनिस्टर्स नॉर द इंटेलिजेंट सोर्सेस, सॉरी नॉर द इंटेलिजेंस सोर्सेस। अभी देखिए सोर्सेस कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल, तो वॉज के स्थान पे क्या यूज करेंगे, वॉज की जगह हम लोग यूज करेंगे वर्ब का। तो ये एरर कहाँ पे मिला, ये एरर मिला हम लोगों के ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, वी इंसिस्टेड बट नीदर लूना नॉर हर असिस्टेंट। ये देखिए नॉर आ गया, नॉर के बाद क्या लिखा है, असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। तो ये गलती किस पार्ट में आई, एरर किस पार्ट में आया, सी नंबर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, नाइदर के साथ नॉर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, नाइदर के साथ नॉर आपको दिखाई दे रहा है। नाइदर राकेश नॉर आई आर लीविंग फॉर हैदराबाद। ना तो राकेश और ना तो मैं ही हैदराबाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये आई है, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम का, राइट। तो ये आंसर कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाइदर समीर नॉर हिज वाइफ। अब ये नॉर आ गया, नॉर के बाद क्या लिखा है, वाइफ लिखा है। वाइफ कैसी है भाई, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर, तो वर्ब के स्थान पे हम लोग क्या यूज करें, वर्ब की जगह लिखेंगे वॉज। ठीक, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी रूल पे बेस्ड है। ये देखिए नॉट दिखाई दिया, तो सिंपली अब हम लोग पकड़ना सीख चुके हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो सिंपली आपको सेंटेंस में आइदर दिखाई दे, छोड़ दीजिए, सीधा उस पार्ट में चले जाइए जहाँ पे नॉर हो, जहाँ पे और हो, जहाँ पे बट ऑल्सो हो। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा हो वर्ब को उसके अकॉर्डिंग एग्री कराना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मिला हमें नॉर, यहाँ पे नॉर के बाद क्या लिखा है, कलर। ठीक है, कलर ऑफ द ग्लव्स, ये देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगा। अब इसमें भी देखिए ये क्या है, प्रीपोजिशन, इसके पहले क्या लिखा है, कलर। कलर कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पे क्या आएगा, वर्ब के स्थान पे आएगा वॉज। क्या आएगा, वर्ब के स्थान पे आएगा हमारा वॉज। ठीक है, चलिए थोड़ा इसका हिंदी समझने का प्रयास करें। नाइदर द साइज, ना तो साइज आकार, नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स, ना ही ग्लव्स का कलर, वर राइट, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। ठीक है, यही बात बताई गई, साइज भी अच्छा नहीं था और कलर भी अच्छे नहीं थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मैनेजर कंक्लूडेड दैट ईदर महेश, ईदर महेश और तेजा, ईदर महेश और तेजा वर। अब यहाँ पे देखिए ईदर के साथ क्या यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, तो ईदर के साथ ये क्या आ गया, और आ गया। और के बाद क्या लिखा है, तेजा। तेजा कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो वर्ब के स्थान पे क्या यूज करेंगे, वर्ब के स्थान पे हम लोग वॉज का यूज करेंगे। किसका, वर्ब के स्थान पे हम लोग वॉज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको देखने को मिल रहा है नॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखने को मिल रहा है नॉर। तो दोनों को जरा उठा ले, हम लोग चेक करें। नॉर के बाद क्या लिखा है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करें या वर्ब का। तो आप जानते हैं कि आई के अकॉर्डिंग हम लोग किसका यूज करते हैं, वॉज का ही यूज करते हैं। अब आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, क्यों, क्योंकि आपको प्रेजेंट में इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाने की आदत रही है। जैसे प्रेजेंट में आप आई के साथ क्या यूज करते थे, डू, डू यानी कि ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसी के साथ आप क्या यूज करते थे, एम का यूज करते थे। फिर इसी के साथ आप हैव का यूज करते थे, ये भी क्या था, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सारे के सारे प्लूरल वर्ब हम लोगों ने यूज किए हैं। अब जैसे ही इस आई का प्रयोग पास्ट में होता है, तो पास्ट में हम लोगों को लगता है कि चूंकि ये प्लूरल होता था, यहाँ के अकॉर्डिंग ये प्लूरल होता था, इसलिए पास्ट में भी इसके साथ हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वर का प्रयोग कर देते हैं, जो गलत होता है। इसके साथ पास्ट में वॉज का ही प्रयोग होता है। तो फिर से यहाँ पे हम लिख के भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पास्ट में हम लोग आई के साथ वॉज का प्रयोग ही करते हैं, वर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नाइदर द अर्थक्वेक नॉर द सबसिक्वेंट फायर। ये देखिए नॉर द सबसिक्वेंट फायर, अब ये फायर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये फायर कैसा है भाई, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर था ऑलरेडी, इसलिए इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको फिर से अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा दिखाई दे रहा है, द नंबर ऑफ के माध्यम से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इनके लिए फिर से हम आपको बैक ले चलते हैं और सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। इनके रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग यहाँ से फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिए इनका रूल क्या है, इनका बड़ा आसान सा रूल है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, आइए सीखते हैं। देखिए कहीं भी आपको नंबर ऑफ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आपको कहीं भी नंबर ऑफ का यूज किया हुआ दिखाई दे, नंबर ऑफ के पहले यदि यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो, किसका, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया हो, तो अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी कि जो भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये प्लूरल होगा, बट द वर्ब विल बी ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे आने वाला जो वर्ब होगा ये हमेशा और हमेशा रखेंगे सिंगुलर। इस बात को ठीक से समझिएगा दोस्तों। द नंबर ऑफ क्या करता है, संख्या बताता है, किसी भी चीज के एक्युमुलेटेड फॉर्म को बताता है, संख्या को बताता है, संग्रहित संख्या को बताता है। अब चूंकि ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको मानते हैं सिंगुलर और वर्ब यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर, राइट। लेकिन यदि नंबर ऑफ के पहले, लेकिन यदि कहीं भी आपको नंबर ऑफ के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ दिखाई दे, तो ये क्या करता है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी। क्या होता है, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट यूज किया जाएगा ये रहेगा प्लूरल, और इनके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा ये वर्ब भी लिखा जाएगा प्लूरल। तो देख लीजिए, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का दोनों होता है प्लूरल। दोनों कैसा रहेगा दोस्तों, दोनों का दोनों लिखा जाएगा प्लूरल। लेकिन ध्यान रखिए, द नंबर ऑफ हो तो सब्जेक्ट भले ही प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ के साथ, नीचे वाले के साथ देखिए सब के सब प्लूरल, ऊपर वाले में देखिए जैसे ही आर्टिकल द लग गया, वर्ब हमेशा रहेगा सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर, सब्जेक्ट दोनों में प्लूरल है, ठीक है। ये कॉमन चीजें हो गई। चलिए अब इनका प्रैक्टिकल कुछ यूज होना चाहिए क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ के पहले क्या लगा हुआ है, तो नंबर ऑफ के पहले लग गया आर्टिकल द, क्या लग गया, नंबर ऑफ के पहले। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल द का प्रयोग देखने को मिल रहा है, ये रहा नंबर ऑफ, नंबर ऑफ के पहले आर्टिकल द। अब जैसे ही आर्टिकल द लग गया, सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा किंतु वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। आइए चेक कीजिए, कार्ड होल्डर्स, ये प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या यूज होगा, हैव की जगह यूज होगा हैज, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम लोग देख लें, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हैज बिन इंक्रीजिंग, क्या बनेगा, हैज बिन इंक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर बी, चूंकि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें जो कॉमन एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, नंबर ऑफ के पहले क्या दिखाई दे रहा है, आर्टिकल द। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा किंतु वर्ब कैसा रहेगा दोस्तों, सिंगुलर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब कैसा है, वर्ब है सिंगुलर। अब देखिए द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग सिक, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉयों की संख्या जो बीमार है। ये देखिए एम्प्लॉयज कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब होना भी चाहिए था सिंगुलर, इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है। जो वर्ब होना चाहिए था सिंगुलर, पहले से क्वेश्चन में वर्ब को सिंगुलर रखा गया है। सब्जेक्ट को होना चाहिए था प्लूरल, सब्जेक्ट पहले से प्लूरल है, इसलिए ना तो सब्जेक्ट में गलती है और ना ही वर्ब में गलती है, और इस सेंटेंस में कहीं कोई दूसरी गलती नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे आर। अब ये देखिए फिर से नंबर ऑफ के पहले क्या आ गया, आर्टिकल द आ गया, तो ये कैसा रहेगा, प्लूरल, ऑलरेडी प्लूरल गिवन है, अर्थात ये पार्ट हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वर्ब को चेक करते हैं। तो ये रहा आपका वर्ब, वर्ब कैसा होना चाहिए, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, वर्ब हमेशा और हमेशा लिखा जाता है सिंगुलर। कैसे लिखते हैं, सिंगुलर। तो आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इसलिए अब ये एरर किस पार्ट में है, ये एरर आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से नंबर ऑफ के पहले क्या लिखा है, नंबर ऑफ के पहले लिखा है द। तो पीपल कैसा, प्लूरल, तो ये तो करेक्ट है। वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लिखा है, प्लूरल। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
अगला देखिए फिर से नंबर ऑफ के पहले क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द। तो क्या करेंगे, ये देखिए टूरिस्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल। टूरिस्ट में पहले से एस लगा हुआ है तो ये पार्ट करेक्ट है। वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर है तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान लग रहा है इंग्लिश, हाँ या ना? बिल्कुल इतना ही आसान होगा यदि आप इसी मोड में चीज़ों को पढ़ते हैं, अर्थात आप जो भी रूल एंड कॉन्सेप्ट सीखते हैं उन पर बेस्ड तुरंत ढेर सारे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो माइंडसेट है वो चेंज कर जाता है और वो इस बात को यूज़ करना सीख जाता है कि क्वेश्चन को टैकल करना कैसे, कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ये सारी बातें आप आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये देखिए आपको नंबर ऑफ मिला, नंबर ऑफ के पहले क्या लिखा है, आर्टिकल द का यूज किया गया, नंबर ऑफ के पहले आर्टिकल द लगा है। अब इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये कैसा होगा, प्लूरल। तो ये देखिए टूरिस्ट ऑलरेडी प्लूरल है। वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए आपका सिंगुलर। तो यहाँ देखिए वर्ब कैसा लिखा है, वर्ब लिखा है प्लूरल। तो वर्ब को क्या करेंगे, इसको काट के हम लोग चेंज कर देंगे सिंगुलर फॉर्म में, दैट इज आर के स्थान पे हम लोग यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एज द समर वैकेशन अप्रोचेज, जैसे ही समर वैकेशन आता है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग क्या होता है, बहुत तेज गति से। जैसे ही जो ही समर वैकेशन आता है जो टूरिस्ट की संख्या होती है वो बढ़ने लगती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये नेचर है ना, जैसे ही समर वेकेशन आता है, जब भी कभी समर वेकेशन आता है टूरिस्ट की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, ये नेचर है, हैबिट है। तो नेचर या हैबिट को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, न तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा और ना ही इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। अब आ जाइए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लीजिए। सबसे पहले वहाँ पे वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए था द नंबर ऑफ के कारण यहाँ पे हमारा वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। कैसा होना चाहिए, वर्ब आपका होना चाहिए सिंगुलर, राइट। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। चेक कीजिए, इंक्रीज का फिफ्थ फॉर्म, तो ये रहा इंक्रीज का फिफ्थ फॉर्म, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, सेटबैक्स एंड फेलियर्स। अब यहाँ पे आपको ये सीखना है, सेटबैक्स एंड फेलियर्स ये दोनों एक ही चीजें हैं। सीखना ये है कि यदि कोई भी दो अलग अलग नाउन, कोई भी दो अलग अलग नाउन आपस में एंड से कनेक्टेड हो और ये दोनों मिलके एक ही सेंस दे रहा हो, ये दोनों मिलके एक ही सेंस दे रहा हो, या इन दोनों का एक साथ ही यूज किया जाता है, कंबाइंड रूप से यूज किया जाता है। जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं ब्रेड एंड बटर पढ़ा है आपने, राइस एंड करी आपने पढ़ा है, इन दोनों का यूज कैसे करते हैं, एक साथ करते हैं। तो ऐसे जितने भी नाउन होते हैं जो आपस में एंड से कनेक्टेड होते हैं लेकिन उन दोनों का यूज एक साथ किया जाता है, तो इन सबों को एक साथ यूज होने के कारण सिंगुलर माना जाता है और फिर इनके साथ हम लोग वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैज का यूज किया गया, तो इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। इन दोनों का यूज एक साथ किया जाता है, सेटबैक्स एंड फेलियर्स, असफलता, मीनिंग होता है असफलता, फेलियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्या बनेगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर कुछ और क्वेश्चन है, स्पेकुलेशंस एंड हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कुछ और क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे छोड़ेंगे। द चिल्ड्रेन एंड देयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहे हैं, दो क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब तीन क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अपने अगले क्लास से। तो हमारा जो अगला क्लास होगा वो यहीं से शुरू होगा, द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।